हेलो एवरीवन। हमने प्रीवियस वीडियोस में प्रीपोजिशन के कुछ रूल्स किए थे। आशा करती हूँ कि आप सब साथ चल रहे होंगे, अच्छे से कर रहे होंगे और साथ में नोट्स भी बना रहे होंगे। अब मैंने दोबारा से उन्हीं रूल्स को यहाँ पर बोर्ड पे उतारा है ताकि आपकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए और बार बार चीज़ों को सुनने से वो हमारे माइंड में फिक्स हो जाती है और कहीं पर भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम उनको तुरंत बता देते हैं। ठीक है, तो आज हम अपना यूज ऑफ एट दोबारा से सीखेंगे। ठीक है, दोबारा से सीखने का मतलब सिर्फ ये है कि तुम्हें बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारे माइंड में मेरे को ये सेट करना है। ठीक है, तो एट का यूज हम लोकेशन के लिए करते हैं। किसके लिए? लोकेशन के लिए। लेकिन कौन सी लोकेशन? छोटे प्लेसेस के लिए, स्मॉल प्लेसेस के लिए। मैंने बताया था जब छोटे प्लेसेस की बात हो, स्मॉल जगह की बात हो, ठीक है, छोटी जगहों की बात हो तो वहां पर हम एट लगाएंगे। ठीक है, अब दूसरी बात, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए अगर हमें टाइम दे दिया कि मुझे 7 बजे वहां पर पहुंचना है, ठीक है, मुझे 8 बजे वहां पर पहुंचना है, तो तब ऐसे टाइम दे दे, पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि टाइम बता दे, तो उसमें भी हम किसका यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि टाइम कहाँ, टाइम के आगे, किस टाइम के आगे एट का यूज होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे यूज ऑफ इन की। यूज ऑफ इन की, अब देखो मैंने एक बॉक्स लिया है और उसमें 2 बॉल रखी है। जब किसी के अंदर बैठना हो, ठीक है, किसी के अंदर कोई चीज रखनी हो तो उसको बोलते हैं इन, यानी कि के भीतर। ठीक है, जब हम किसी के अंदर कोई चीज रखते हैं तो उसमें हम इन का यूज करते हैं। ठीक है, द बॉल पुट इन द बॉक्स, द बॉल पुट इन द बॉक्स। ठीक है, कि बॉल को किस में रखो? बॉक्स में रखो। तो ऐसे ही बात करते हैं कार, टैक्सी, जीप की। जब हमें कार, टैक्सी, जीप तीनों की बात हो, सिर्फ तीनों की, कार, टैक्सी, जीप, अगर इन चीजों पे बैठना है, इन चीजों के अंदर बैठना है तो हम इनका यूज करेंगे। किसका यूज? इनका यूज। He was sitting in the car. He was sitting in the car. ठीक है, ऐसे कि वह कार में बैठा हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे दूसरे टाइम के रूल की जो इनके साथ आता है। पीरियड ऑफ टाइम, देखो ये पॉइंट ऑफ टाइम था, ये पीरियड ऑफ टाइम है। जब लंबे अरसे की बात हो रही हो, जब लंबे समय की बात कर रहे हो तब इनका यूज। जैसे इन अ वीक, एक हफ्ते में, इन अ मंथ, एक महीने में, ठीक है, इन द सेंचुरी, एक शताब्दी में। ठीक है, तब ऐसे लंबे अरसे की बात करें तो इन का यूज। बहुत फर्क है, एट हमें फिक्स टाइम देगा, ठीक है, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। इन हमें लंबा अरसा देगा, लंबे अरसे की बात कराएगा। ठीक है, यूज ऑफ इनटू, देखो ये नया रूल है, ये मैंने इसलिए साथ में रखे ताकि इन और इनटू की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बन जाए। ठीक है, इनटू के अंदर जाना हो, जब किसी चीज के आर पार जाना हो। क्या? आर पार जाना हो। देखो मैंने वाटर लिया, उसमें मैंने कुछ बॉल डाल दी, कुछ बॉल डाल दी, देखो किसी चीज के अंदर बॉल गई ना, तो वाटर के अंदर जब बॉल गई यानी कि किसी चीज के पार को पार करके जाना है, तब हम क्या कहते हैं? इनटू। क्या करते हैं? यूज इनटू का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, द बॉल फॉल इनटू द वाटर, बॉल गिर गई किसमें? पानी में गिर गई। ठीक है, जब हमें किसी चीज के अंदर जाना हो, अंदर गति करके जाना हो तो हम किसका यूज करेंगे? इनटू का। ठीक है, किसका यूज? इनटू का। समझ आ गया होगा? एग्जांपल से दोबारा से समझो, द बॉल फॉल इनटू द वाटर, बॉल पानी में गिर गई। ठीक है, अब ऑन का यूज, ये भी नया यूज है, ये भी नया यूज है, ये मेरे को दोबारा से क्लियर करवाना था। ठीक है, अब बात करते हैं यूज ऑफ ऑन की। ऑन, देखो मैंने कोई बॉक्स ले रखा है और उसके ऊपर मैंने बॉल रख रखी है, तो इसमें स्पर्श की फीलिंग आती है जब हम किसी चीज से किसी चीज को स्पर्श करवाते हैं, ऊपर नीचे। ठीक है, समझ आया? जब हम किसी चीज के ऊपर कोई चीज रख के स्पर्श करवाते हैं, बिल्कुल उसको वो टच करती है, तब हम ऑन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ऑन का यूज। देखो जैसे बॉक्स के ऊपर टच है, क्या है? बॉल। ठीक है, तो बॉल का स्पर्श बॉक्स के साथ है, ऊपर रखा हुआ। ठीक है, तो उस समय में हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे
हेयर इज अ बॉल, यहाँ पर एक बॉल है। ऑन द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर, किसका यूज किया, ऑन का यूज किया। समझ आया। जब हमें कोई चीज किसी के ऊपर रखनी हो, ऊपर की तरफ नहीं, उसको टच करवाना हो, क्या करवाना हो, टच करवाना हो। जैसे एक टेबल है और उसके ऊपर कैट बैठी हुई है, बिल्ली बैठी हुई है, तो उसको टच कर रही है, किसको, टेबल को। ऊपर बैठी हुई है, अंदर नहीं गई हुई, ऊपर बैठी हुई है। जब टच भी करे और ऊपर भी बैठ जाए तो वहां पर ऑन का यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हो रहा है, देखो टाइम के लिए आप बहुत कंफ्यूज हो गए। ठीक है। और मैंने आप सभी को बताया था कि हम जब हमें बिल्कुल फिक्स डे मिले, ठीक है, फ्रेजेस के रूप में मिले, तो हम एट संडे, एट मंडे, एट द इवनिंग, एट द मॉर्निंग, तब हम किसका यूज करते हैं, एट का। लेकिन जब हमें कोई अच्छे से टाइम बता दे, भाई उस रात को, इन द नाइट, इन द नाइट, जब हम द साथ में यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। लेकिन जब आने वाले समय में हम किसी दिन की बात करें, तब हम किसका यूज करेंगे, ऑन का। किसका यूज करेंगे, ऑन का। आने वाले समय में किसका यूज करेंगे, ऑन का। जैसे देखो, आने वाले फिक्स टाइम के लिए, आई विल कम योर हाउस, मैं आपके घर आऊंगा ऑन मंडे, मंडे को। कब आऊंगा, मंडे को। देखो जब आने वाले की बात हो, फिक्स टाइम की बात हो कि मैं उस टाइम पे ये काम कर दूंगा, ठीक है, तब किसका किसका जिक्र होगा, ऑन के, मंडे के साथ, संडे के साथ, ठीक है, या फिर किसी भी दिन के साथ ऑन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये टेबल से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि एट कहाँ पे यूज होगा, इन कहाँ पे यूज होगा, इनटू कहाँ पर यूज होगा, और ऑन कहाँ पे यूज होगा। दोबारा से क्विक रिवीजन, एट का यूज हम स्मॉल प्लेसेस, ठीक है, फिक्स टाइम, जैसे 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे। इनका यूज किसी चीज के अंदर जाना हो, ठीक है, पार करके नहीं, अंदर रखना हो, ठीक है, आर पार नहीं जाएंगे, ठीक है, उसमें हम इनका यूज करेंगे। कार, टैक्सी, जीप में बैठना हो, बड़ी जगहों की बात हो रही हो, लंबे अरसे की बात हो रही हो, तब इनका यूज। इनटू का यूज जब किसी चीज को पार करके जाना हो, उस किसी चीज के अंदर घुसना हो, दूसरी चीज के अंदर कोई एक चीज डाली जाए और वो उसको पार करे, उसमें हम इनटू का यूज करेंगे। किसी चीज के भीतर जाना हो, देखो पानी के भीतर, पानी एक चीज है, उसके अंदर बोल गई, तो दो चीजों के अंदर आपस में मतलब दो चीज हो और किसी के अंदर कोई सी चीज जाए, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं द बॉल फॉर। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, यूज ऑफ टिल अंटिल। टिल और अंटिल का यूज सेम जगह पर होता है, टिल लगाओ या अंटिल लगाओ, ठीक है। इसका मतलब होता है जब हम एंडिंग टाइम की बात कर रहे हो, ठीक है जी, जब समय खत्म होता हो कि मैं उस बजे से उस बजे तक, यानी कि तक के रूप में इसका यूज होता है, वहां पर पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो बात करते हैं हम टिल और अंटिल की, एंडिंग टाइम की बात हो रही हो, इसकी एंडिंग टाइम की। जैसे एग्जांपल से समझो, बेटर समझ आएगा। ही वर्क्स हियर फ्रॉम 9 AM 9 AM टिल 3 PM। वह यहाँ काम करता है 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, सुबह के 9 से लेकर 3 बजे तक वो यहाँ पर काम करता है। तो हम देखो टिल कहाँ पर यूज कर रहे हैं, जब एंडिंग टाइम की बात हो रही है, स्टार्टिंग टाइम की नहीं, एंडिंग टाइम की बात हो रही है। स्टार्टिंग टाइम के लिए जब टिल का यूज करना हो, एंडिंग टाइम शो करना हो, तब हम स्टार्टिंग टाइम के लिए तो फ्रॉम का यूज करेंगे और एंडिंग टाइम के लिए टिल का यूज करेंगे। समझ आया, टिल का यूज एंडिंग टाइम के लिए, ठीक है। दो टाइम आपको इकट्ठे दिए हो तो उसमें हम टिल के साथ फ्रॉम का यूज करेंगे। शुरुआती समय के लिए फ्रॉम, और जब हम टाइम को खत्म कर रहे हो कि इतने बजे तक, तो टिल का यूज। आशा करती हूँ समझ आया होगा। देखो यहाँ पर एट का यूज नहीं होगा, दो टाइम आपको दिए होंगे, तो दो टाइम में जो स्टार्टिंग का टाइम होगा उसमें फ्रॉम, और जो लास्ट का टाइम दे रखा होगा उसमें टिल, ठीक है, क्योंकि ये होता ही एंडिंग टाइम के लिए है, ठीक है। इसके साथ हम फ्रॉम का यूज करते हैं।
अब बात करते हैं नेक्स्ट बेटे की, विद। विद का मतलब होता है के साथ, के साथ। कई बार बोलते हो आप सभी, ठीक है, विद। तो विद का मतलब होता है के साथ। देखो यहाँ पर एक लड़का है, उसके हाथ में बॉल है, बैट है सॉरी, और वो प्ले कर रहा है किसके साथ, बॉल के साथ, ठीक है। तो तब हम किसी चीज के साथ किसी चीज को यूज करते हैं, मतलब दो चीजों को इकट्ठा यूज करते हैं, तो साथ साथ यूज कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे वहां पर, विद। क्या बोलेंगे, विद। जैसे एग्जांपल से समझो, ही इज प्लेइंग, यह खेल रहा है, विद अ बॉल, बॉल के साथ, एक बॉल के साथ। किसके साथ खेल रहा है लड़का, बॉल के साथ खेल रहा है, विद अ बॉल, ही इज प्लेइंग विद अ बॉल। अच्छे से समझ आया होगा। जब हमें किसी चीज के साथ कोई चीज रिलेट करनी हो तो हम विद का यूज करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, यूज ऑफ टू वर्ड्स। जब हमें किसी तरफ जाना हो, देखो डायरेक्शन अलग चीजें होती है, ठीक है, लेकिन जब किसी की ओर जाना हो, किसी की ओर जाना हो, किसी की तरफ जाना हो, तब हम टू वर्ड्स का यूज करेंगे। जैसे देखो ये लड़का किसकी तरफ जा रहा है, स्कूल की तरफ, तो एग्जाम्पल से समझो, ही वॉज गोइंग टू वर्ड्स द कॉलेज, वह जा रहा है कॉलेज की तरफ। कौन जा रहा है, यह लड़का कॉलेज की तरफ जा रहा है। जब हम किसी को किसी की तरफ भेजे, ठीक है, किसी की ओर भेजे, तब हम टू वर्ड्स का यूज करते हैं। दोबारा से देखो, ये लड़का है, ये स्कूल की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, टू वर्ड्स का। देखो, ही वॉज गोइंग टू वर्ड्स, किसकी तरफ, कॉलेज की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे आज के लास्ट रूल की, यूज ऑफ अलोंग। यूज ऑफ अलोंग, आप समझ सकते हो, ये एक रिवर है, मान लो क्या है ये, रिवर। पिक्चर से ज्यादा समझ आएगा। ये एक रिवर है, ठीक है, इसके किनारे किनारे पर चलना हो, क्या हो, किनारे किनारे की जहां पर बात हो, ठीक है। जैसे सड़क का किनारा, जैसे मैंने यहाँ पे नदी का किनारा बनाया है, ठीक है। जब इसके किनारे किनारे की बात हो तो हम अलोंग का यूज करते हैं। किसका यूज, अलोंग का यूज। अलोंग का मतलब यहाँ पर किनारे किनारे से है, ठीक है। अगर हम अकेला यूज करते हैं तो देखो, ही वॉज वॉकिंग, वह चल रहा है, चल रहा था, अलोंग द रिवर, रिवर के किनारे किनारे से। वो कहाँ पर चल रहा था, रिवर के किनारे पर, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा अलोंग का रूल। अलोंग का मतलब किनारे किनारे से। जब हमें सड़क के किनारे कोई चलाना हो, ले जाना हो, तो हम क्या बोलेंगे, अलोंग। क्या बोलेंगे, अलोंग। किसी के अंदर जाना हो तो इन, किसी को पार करके जाना हो तो इन, तो किसी के ऊपर कोई टच करवानी और कोई चीज रखनी हो तो ऑन। बहुत फर्क है इन सभी चीजों में। अगर हमें अलोंग के साथ दूसरी कोई प्रपोजिशन लगानी तो साथ में हम विद का यूज करते हैं, अलोंग विद। और यहाँ पर इसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे हो जाता है साथ साथ। क्या हो जाता है, साथ साथ। जैसे रोहित वेंट टू दिल्ली, रोहित दिल्ली चला गया, विद हिज फादर, अलोंग विद हिज फादर, अलोंग विद हिज फादर। यहाँ पे विद के साथ क्या आएगा, अलोंग। रोहित दिल्ली चला गया अपने पिता के साथ साथ, अपने पिता के साथ साथ। जब हमें किसी चीज को साथ साथ भेजना हो तब हम अलोंग के साथ विद का यूज करेंगे। दोबारा से क्विक रिवीजन, ठीक है। टिल और अनटिल, हमेशा एंडिंग टाइम की बात करेंगे। दो टाइम आपको देंगे, स्टार्टिंग टाइम में हम फ्रॉम लगाएंगे और एंडिंग टाइम में हम टिल और अनटिल का यूज करेंगे। विद, जब हमें किसी चीज के साथ, किसी चीज को किसी के साथ प्ले करवाना हो, खाना हो, जाना हो, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, विद का, ठीक है। एग्जाम्पल से मैंने बताया था, जैसे लड़का है बॉल के साथ खेल रहा है, ही वॉज प्लेइंग विद अ बॉल, ठीक है। यूज ऑफ टू वर्ड्स, टू वर्ड्स का यूज की और जाना हो, जैसे किसी की तरफ जाना हो, ठीक है, उसमें टू वर्ड्स का यूज करेंगे। जैसे लड़का है वो स्कूल जा रहा है, ही वॉज गोइंग टू वर्ड्स द कॉलेज, या स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा स्कूल है, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने कॉलेज लिखा है, ठीक है। आप समझ जाना अच्छे से। यूज ऑफ अलोंग, अलोंग का यूज होता है जब हम किनारे की बात कर रहे हो,
क्या किसकी बात करो, किनारे की, चाहे सड़क का किनारा हो चाहे नदी का किनारा हो, ठीक है, वहां पर किसका यूज होगा, अलोंग का यूज होगा। जैसे ही वॉज वॉकिंग along the river, he was walking along the road, he was walking along the bridge, पुल के किनारे की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो आप कर सकते हो इनको। अब अगर हमें along के साथ कोई दूसरी प्रपोजिशन लगानी है तो विद का यूज कैसे, देखो वो उसके साथ साथ चला गया, रोहित अपने पिता के साथ साथ चला गया, देखो साथ एक बार आए तो विद। अगर साथ साथ की बात करें, ठीक है, तो वहां पर किसका यूज होगा, अलोंग के साथ विद का, विद के साथ अलोंग का। जैसे रोहित वेंट टू दिल्ली अलोंग विद हिज फादर, रोहित दिल्ली चला गया अपने पिता के साथ साथ। तो आशा करती हूँ कि प्रेपोजिशन के ये बहुत सारे रूल्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। और अब बात करती हूँ मैं, तो प्रेपोजिशन के ये रूल्स आपको समझ आ गए, ठीक है, और साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए। देखो सफल होने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सफलता पाने के लिए मेहनत ही एक मार्ग होता है, एक रास्ता होता है, उससे दूसरी कोई ट्रिक नहीं है। चाहे आप कितने भी वीडियोस देखें, उसमें आपको पेन उठाना पड़ेगा, कॉपी उठानी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत सुनना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप अपने जो फ्यूचर के लिए जो रास्ता है वो इतना मजबूत बना दो कि आपको दिक्कत ना आए आगे के लिए, ठीक है। क्योंकि आज जो अगर हम एजुकेशन की बात करें तो इतना ज़बरदस्त कंपटीशन है कि आपको वहाँ पर मंजिल तक पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ज़्यादा मेहनत ना करके थोड़ी 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 करके डेली, लेकिन हर रोज़ करनी है, हर रोज़ सुनना पड़ेगा, हर रोज़ लिखना पड़ेगा। तो आप देखना, आप एक दिन उस मंजिल तक जरूर पहुंच जाओगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेहनत ही एक ऐसी चीज़ है कि हमें हाथ पैर उठाने पड़ेंगे, सुनना पड़ेगा टीचर को, वीडियोस देखनी पड़ेंगी, ठीक है, या फिर किसी अच्छे टीचर से सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ऐसे काबिल बनो कि आपको ग्रामर की दोबारा से ज़रूरत ना पड़े। अंडरस्टैंडिंग सबसे बेस्ट होनी चाहिए, ठीक है, और बेस्ट कब होगी, जब आप मेहनत करोगे, ठीक है। मैंने एक दिन और बताया था कि दूरी को अगर तय करना है तो दूर जाना पड़ेगा, यहाँ खड़े रहने से दूरी कभी भी तय नहीं होगी, ठीक है। तो कोशिश करते रहिए, लिखते रहिए, सुनते रहिए, सुनने से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।